Hello students, myself Dr. Hriday Arya. Today I am here with a new video centrifugation techniques जो कि बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 यूनिट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी चैप्टर का पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और मोर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। Question number 1. Centrifugation work on the principle of option A filtration, option B sedimentation by centrifugal force, option C diffusion and option D chromatography. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सभी पार्टिकल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण सभी पार्टिकल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बॉटम में सेटल हो जाते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. A centrifuge machine separates particles on the basis of option A color, option B size and density, option B taste and option D odor. यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हैवी एंड डेंस पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन तेजी से होता है, जबकि हल्के कण सतह पर बने रहते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 3. The centrifugal force act in which direction? Option A downwards, option B upwards, option C radially outward and option D radially inward. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सर्कुलर पाथ के सेंटर से दूर रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर कार्य करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. The unit of centrifugal force is option A Newton, option B Pascal, option C Hertz and option D Joule. यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल की यूनिट हमेशा न्यूटन में एक्सप्रेस की जाती है, जो कि सभी फोर्सेस के लिए प्रयोग की जाने वाली एसआई यूनिट है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल सहित अन्य बल भी शामिल हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 5. The speed of centrifuge is usually measured in option A gravity, option B revolution per minute, option C meter per second and option D hertz. यहाँ पर बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आरपीएम में मेजर की जाती है और आरपीएम और रेडियस से एक्चुअल फोर्स यानी कि आरसीएफ को कैलकुलेट किया जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 6. Relative centrifugal force is expressed in terms of option A gravity, option B joule, option C Newton, option D Hertz. यहाँ पर हमें आरसीएफ से पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी से कितने गुना अधिक शक्तिशाली है और इसको ग्रेविटी में एक्सप्रेस किया जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 7. Ultracentrifuges can achieve speeds up to option A 5000 rpm, option B 20,000 rpm, option C 80,000 rpm or more, option D 500 rpm. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस एक्सट्रीमली फास्ट चलते हैं और राइबोसोम वायरस और डीएनए आदि को सेपरेट करने के काम आते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज से काफी ज्यादा होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के कुछ मॉडर्न मॉडल अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख आरपीएम तक जा सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8. Which of these is true about operating a centrifuge? Option A. A centrifuge can be run with one tube. Option B. Centrifuge can be opened while it is running. Option C. A centrifuge must be run with balanced tube. Option D. All are false. यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सेंट्रीफ्यूज को बैलेंस ट्यूब के साथ संचालित किया जाना चाहिए। अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूज खतरनाक कंपन, असामान्य शोर और यहाँ तक कि रोटर या इंजन का फेलर होने का कारण बन सकता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 9. In blood centrifugation, plasma is found in which layer? Option A bottom, option B middle, option C top, option D mixed everywhere. यहाँ पर बताना चाहूंगी कि प्लाज्मा ब्लड के लिक्विड पार्ट को कहते हैं, जो ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में लाइट वेट होने के कारण सबसे ऊपर रहता है और सेलुलर पार्ट बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Question number 10. The device used to hold sample in a centrifuge is called option A flask, option B rotor,
ऑप्शन सी फिल्टर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज सेंट्रीफ्यूज का रोटर वह पार्ट है जो घूमता है और ट्यूब्स को होल्ड करता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 11. Which of the following is not a type of centrifuge? Option A, microcentrifuge. Option B, refrigerated centrifuge. Option C, vacuum centrifuge. And option D, autoclave centrifuge. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज और वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज ये तीनों टाइप के सेंट्रीफ्यूज तो पाए जाते हैं, लेकिन ऑटोक्लेव सेंट्रीफ्यूज नाम से कोई भी सेंट्रीफ्यूज नहीं होता। सो हेयर correct option is option D. Question number 12. During spinning, swinging bucket rotor centrifuge hold the tubes in what position? Option A, fixed angle. Option B, vertical. Option C, horizontal. Option D, upside down. यहाँ पर बताना चाहूंगी कि स्विंगिंग बकेट रोटर स्पिनिंग के दौरान ट्यूब्स को हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी कि क्षैतिज स्थिति में होल्ड करता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Question number 13. Which type of centrifugation is used to separate subcellular organelles? Option A, differential centrifugation. Option B, analytical centrifugation. Option C, chromatography. And option D, filtration. यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सेलुलर कंपोनेंट्स और पार्टिकल्स के मिक्सचर को उनके साइज और डेंसिटी के अनुसार डिफरेंशिएट करने की टेक्निक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Question number 14. Fixed angle rotors hold tubes at angle of about option A 90 degree, option B 0 degree, option C 25 to 40 degree and option D 180 degree. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज फिक्स एंगल रोटर ट्यूब्स को वर्टिकल पोजीशन से करीब करीब 15 से 40 डिग्री एंगल पर होल्ड करते हैं। Question number 15. Centrifugation of milk is used for option A separating cream, option B sterilization, option C heating and option D freezing. यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्रीम मिल्क के दूसरे कंपोनेंट से लाइट वेट होने के कारण सेपरेट हो जाती है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 16. Analytical ultracentrifuges are mainly used for option A separating cream, option B studying molecular weight, option C mixing liquids, option D filtration. यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजेस का उपयोग मुख्य रूप से सॉल्यूशन में प्रेजेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स की बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 17. The sedimentation rate depends on option A mass and shape of particles, option B color of particles, option C temperature only and option D none of these. यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सेडिमेंटेशन रेट पार्टिकल्स की डेंसिटी और साइज, मीडियम, उनकी विस्कोसिटी और पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस जैसे ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगेशन पर डिपेंड करता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 18. Centrifugation can be applied in clinical labs for option A blood in urine analysis, option B X-ray, option C MRI, option D sonography. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्लिनिकल लैब्स में सेंट्रीफ्यूगेशन प्लाज्मा से रक्त कोशिकाओं को अलग करने और यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 19. Refrigerated centrifuges are used because option A to make machine attractive, option B to prevent heating of samples, option C to increase RPM, option D to add pressure. यहाँ पर बताना चाहूंगी कि रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज का उपयोग टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान डिग्रेडेशन से बचाने के लिए किया जाता है। कूलिंग सिस्टम एंजाइम्स और कोशिकाओं जैसे सैंपल्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बनाए रखता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 20. Microcentrifuges are mainly used for option A large and sample bottles, option B small volume 1 to 2 ml tubes, option C only gases, option D food preservations.
यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का उपयोग लेबोरेटरी में मेनली हाई स्पीड रोटेशन के द्वारा स्मॉल अमाउंट सैंपल्स जैसे सेलुलर कंपोनेंट्स इत्यादि को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 21. Centrifugation is an example of which type of separation technique? Option A physical, option B chemical, option C biological only, option D radioactive. यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन एक उदाहरण है जो एक फिजिकल सेपरेशन टेक्निक है जिसमें मिश्रण के घटकों को उनके घनत्व के आधार पर अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग किया जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 22. The sedimentation coefficient is expressed in option A Swedberg unit, option B Newton, option C Joule, option D kg. यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को सेडबर्ग यूनिट यानी कि कैपिटल एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक सेडबर्ग यूनिट 10⁻⁻13 सेकंड की होती है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। हाँ तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेंट्रीफ्यूगेशन और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।